प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं हम आपको इस समय विश्व के सभी देशों के राजधानी और उनकी मुद्राओं को मेमोरी ट्रिक्स याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने एशिया महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के, उसके बाद अमेरिका और फिर जो है आपको यूरोप, इन सभी कॉन्टिनेंट के बारे में हमने याद करवाने की कोशिश की है। आज हम बात करेंगे ओशनियाई देश की। ओशनियाई देश जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास के देश हैं, ओशनियाई देश। तो इनको आज याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी कैनबरा और मुद्रा है डॉलर। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या छिपा है? ट्रॉली। एक कल्पना कीजिए, एक बड़ी सी ट्रॉली है और उस ट्रॉली को यहां लिखा कैनबरा, तो इसको हम कर देते हैं काना बहरा। एक व्यक्ति है जो काना और बहरा भी है। वो उस ट्रॉली में क्या लाद के घूम रहा है? तो उस ट्रॉली में यहां लिखा डॉलर, तो इसको कर लीजिए डॉल। डॉल, डॉल में जानते हैं गुड़िया होती है, गुड़िया। डॉल इंग्लिश शब्द है। तो अब कल्पना कीजिए कि ट्रॉली, एक बड़ी सी ट्रॉली है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या छिपी है? ट्रॉली। उसको कौन खींच रहा है? एक काना और बहरा व्यक्ति खींच रहा है। अब आप कान, केन, बहरा, बरा, केन बरा तुरंत दिमाग में आएगा। और उस ट्रॉली में क्या रखा हुआ है? तो ढेर सारी डॉल लेके घूम रहा था। डॉल, अब बच्चे सब निकाल निकाल के खेलते हैं, क्योंकि डॉल तो बच्चे ही खेलते हैं। तो बच्चे उसको चारों तरफ से घेर करके और उसका डॉल लेके खेलते हैं। इतनी सी इमेज बनाने से आप उम्मीद 99% है कि आपको हर समय याद रहेगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, वेलिंगटन और यहाँ डॉलर लिखा है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, यहाँ लिखा है न्यूजीलैंड। तो कल्पना कीजिए, एक लैंड है, यानी एक भूभाग है, जमीन है, लैंड है। वहां पे लोगों को न्यूज देने के लिए, न्यूज माने सूचना, लोगों को, उस लैंड पे लोगों को न्यूज देने के लिए वहां पे एक पेड़ की डाल है। देखिए, एक पेड़ की डाल, उस डाल पे क्या लटकाया गया? बेल। देखिए, वेलिंगटन है ना, तो इसको वेल कर लीजिए। वेल माने बेल, घंटी। तो कल्पना कीजिए कि एक बड़ा सा पेड़ है, उसमें एक मोटी सी डाल है, उस डाल में एक बड़ा सा घंटा बांधा हुआ है। और जब लोगों को कोई सूचना देनी होती है तो उस घंटे को बजाया जाता है, तो सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो लैंड, उस लैंड पे क्या देना है? न्यूज। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड देने के लिए क्या करते हैं? डॉलर, और उस पर क्या लगाए हैं? बेल। तो तुरंत ध्यान में आएगा वेलिंगटन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहां लिखा माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया, यहां लिखा पीली कीर और यहां लिखा डॉलर। अब आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, यहां पे कर सकते हैं, एक व्यक्ति है जो एक कार है
और कार का रंग कैसा है? पीला है, पीली कीर, तो कर लीजिए पीली कार। एक कार है, उसका रंग कैसा है? पीला है, पीले रंग से रंगा गया, तो पीले रंग की एक कार है। उस कार पे एक व्यक्ति क्या करता है? माइक्रोनेशिया लिखा है ना, माइक्रोनेशिया, इसमें से निकाल लीजिए माइक। उस कार में से एक आदमी माइक से बोल के बेच रहा है। क्या बेच रहा है? डॉलर लिखा है, तो डाल इसको कर लीजिए दाल। दाल आप खाते हैं रोज, दाल का रंग कैसा होता है? पीला होता है, तो पीले रंग का दाल और पीले रंग की कार, और उस कार पे वो व्यक्ति कैसे बोलता है? माइक लगा के बोलता है, तो माइक माइक्रोनेशिया। पीले कार है तो यहाँ पे पीली कीर हो जाएगा। और क्या बेच रहा है? दाल बेच रहा है, डॉलर एडवांस याद होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, यहां लिखा टोंगा। टोंगा तो हमने कल्पना किया तांगा। देखिए आप में से लगभग आप सारे लोग तांगा तो जीवन में कभी न कभी देखे होंगे। अब पुराने जमाने में लोग तांगे से ही आते जाते थे। तो टांगा, देखिए यहाँ लिखा है टोंगा, तो कर लीजिए तांगा। अब कल्पना कीजिए एक तांगा है बड़ा सा, उस तांगे में क्या भरा है? तो यहाँ देखिए लिखा है नूं को अलाफा, नूं को अलाफा लिखा है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया लिफाफा, और यहाँ से निकाला कोयला, 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 और निकाल लिया लिफाफा। तो एक बड़ा सा तांगा है, उस तांगे में कोयले को लिफाफे में भर के रखा गया। कोयला, तो कोयला, जैसे कहे लिफाफा तो आ जाएगा लाफा। तो कोयले में क्या भरा गया? लिफाफा, लिफाफे में कोयला भरा गया, तो हो जाएगा नू कोयलाफा। और उस तांगे को घेर करके सब लोग उस तांगे वाले से, यहाँ लिखा पांग, तो कर लीजिए मांग, पांग मांग। तो सब लोग उससे मांग रहे हैं, एक लिफाफा हमको दे दो, एक लिफाफा हमको दे दो, घेर के खड़े। लिफाफे में क्या है? कोयला है, तो हो जाएगा नू कोयलाफा। था आ गया आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा, लाफा लिखा है, नू कोयला, नू कोयलाफा। तो और लोग क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं, तो मांग से पांग, मांग पांग, पांग मांग। और तांगा से टोंगा, तो एक तांगा है, उसमें एक लिफाफे ढेर सारे रखे हैं, उसमें कोयला भरा है, और लोग उसको मांग रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट है वाना आतू। वाना आतू, यहाँ लिखा पोर्ट विला, यहाँ लिखा वातू। अब इसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं? देखिए बहुत आसान है, यानी वानर जो है, वाना से बानर कर दीजिए, बानर, बंदर तो देखते ही हैं, बंदर को ही देहाती भाषा में अक्सर लोग बानर कहते हैं, तो इसी की कल्पना कर सकते हैं। हमें सिर्फ इमेज बनानी है, चाहे जैसे इमेज आए, और उस इमेज को जोड़ के स्टोरी बनानी होती है, तो ऐसे ही हम करते हैं। वाना आतू लिखा है, तो ढेर सारे बानर आते हैं। बानर कहाँ पे आते हैं? तो ये है पोर्ट, पोर्ट, एक पोर्ट है। अब आप पोर्ट से कल्पना कर सकते हैं, एयरपोर्ट है ना, शिप पोर्ट, किसी पोर्ट की कल्पना कीजिए। एक पोर्ट है जहाँ ढेर सारे बानर आके बैठते हैं, और वो बैठते हैं तो क्या करते हैं? वातु यानी बात करते हैं। सारे बानर
आपस में बैठ के क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे का सुख दुख हाल चाल पूछते हैं। तो वानर वाना आतु, वानर आते हैं, कहाँ पे आते हैं, पोर्ट पे आते हैं। तो पोर्ट से हो गया पोर्ट विला, और करते क्या हैं, बात करते हैं, तो वातु वातु। अब आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं, किरीबाती। किरीबाती यहाँ लिखा बैरिकी और यहाँ लिखा डॉलर। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं, हमने कल्पना किया इसका, बैरिकी से किया बैरक। देखिए जेल में जो कैदी लोग रहते हैं उन कैदियों के कमरे को बैरक कहा जाता है, जहाँ वो लोग रहते हैं, बैरक। तो मैंने इसी से कल्पना किया कि बैरक में कैदी होते हैं। अब वो कैदी क्या करते हैं, वो कैदी बाती, देखिए बाती बनाते हैं, बत्ती बनाते हैं ऐसे। अब बत्ती बनाते हैं किस लिए, डॉलर लिखा है यहाँ डॉलर, तो यहाँ इसको डा से डॉलर और डा से दा कर लीजिए, दा से दिवाली। दिवाली में दिए जलाने के लिए बाती बनाते हैं। बाती आप जानते हैं दिए का बाती होता है। तो बाती बनाने के लिए बैरक, बैरिकी, बैरक हो गया। और उसके बाद क्या बनाते हैं, बत्ती बनाते हैं। तो किरी बाती, किरी बाती, बाती याद रहेगा तो किरी बाती अपने आप आ जाता है। तो किस लिए, दिवाली, तो दी से दिवाली, दे और दी से डा डॉलर, तुरंत दिमाग में आए। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए लिखा है पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। और यहाँ लिखा है पोर्ट मोरेस्वी, और यहाँ लिखा किना। अब देखिए कैसे हम याद कर सकते हैं। देखिए आपकी जो स्टोरी आप बनाते हैं जितनी ज़्यादा अजीबो गरीब यानी यूनिक होनी चाहिए, वो उतना ही दिमाग में बैठता। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो आपकी सिर्फ कल्पना में हो सकती हैं, वास्तविकता में ना हो। जैसे मान लीजिए कल्पना करते हैं कि हम जो है छत से लटके हुए हैं और आप ज़मीन पे बैठे हैं, या आप लोग छत पे जो है लटके हुए हैं कमरे की और हम नीचे से बोल रहे हैं। कल्पना कीजिए आपका मोबाइल ऐसे ही आपके सामने हवा में लटका हुआ है, जब आप जिधर मुंह करते हैं उधर आपके सामने आ जाता है। ये सब यूनिक चीज़ें, अजीबो गरीब, और इनको कॉन्शस माइंड जो होता है वो तो विश्वास नहीं करता, लेकिन जो मेरा अनकॉन्शस माइंड होता है वो राइट है, ट्रू है, फॉल्स है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। जो भी कल्पना करते हैं वो हमारे दिमाग में अवचेतन मस्तिष्क में चला जाता है। तो ऐसे ही हम स्टोरी बनाते हैं, और आप अगर उन स्टोरी की कल्पना कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमने लिया पापुआ न्यू गिनी। तो आप कल्पना कीजिए, देखिए एक बड़ा सा पोर्ट है, ठीक, पोर्ट। अब आप कोई कल्पना कर सकते हैं, एयरपोर्ट की कल्पना या शिप पोर्ट की कल्पना या कोई पोर्ट जो आप जानते हैं। एक बड़ा सा पोर्ट है, वहाँ पे ढेर सारे मोर, मोरेस्वी लिखा है ना, मोरेस्वी, तो इसमें से निकाल लीजिए मोर। वहाँ पे ढेर सारे मोर इकट्ठे बैठे हैं। तो शहर के जितने पापा लोग हैं, यानी बच्चों के पापा, वो गए और वो क्या करने गए, उन मोरों की गिनती करने गए। न्यू गिनी, गिनी, उनको मोरों को गिनने गए।
कितने मोर हैं, लेकिन सारे मोर कैसे थे, काने थे। इसको कीना लिखा है ना, इसको कर लीजिए काने, यानी मोरों की एक आंख नहीं थी, वो एक आंख के काने थे। देखिए, अब आप कल्पना कर सकते हैं मोर जिसकी एक आंख ना हो, ऐसा कैसे होगा। तो एक पोर्ट है, उस पोर्ट पे ढेर सारे मोर हैं, तो पोर्ट मोरेस्वी। पापा लोग गिनने जाते हैं तो पापुआ न्यू गिनी, और वहाँ के क्या देखे, वहाँ देखते हैं कि मोर सारे काने हैं, कीना, काना कीना, तुरंत याद होता है। देखिए, फिर लिखा फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रेंच पोलिनेशिया, यहाँ लिखा पपीता और यहाँ लिखा फ्रैंक। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए, कल्पना कीजिए कुछ बेईमान दुकानदार। वो दुकानदार कैसे हैं, जो बेईमानी करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, पपीते में पपीता तोड़ते हैं और पपीते को में पीले रंग की पॉलिश कर देते हैं। क्या करते हैं, पॉलिश। अब कल्पना कीजिए, देखिए आप पपीता देखे होंगे, जो बड़ा बड़ा पका पपीता होता है उसका कलर भी पीला होता है। तो अब पॉलिश, पास से पीला, तो पीले रंग के पपीता की कल्पना कीजिए। पपीते और पॉलिश, तो कल्पना कीजिए वो बेईमान दुकानदार पीला रंग लेकर के पपीते पे क्या कर देता है, पॉलिश कर देता है, और उसको सुखा के मार्केट में वह बेचने के लिए फेंक देता है। क्या करता है, मार्केट में क्या करता है, मार्केट में बेचने के लिए ठेले पे फेंक देता है। ठीक, संभवतः याद हो गया होगा। अब देखिए, यहाँ लिखा फिजी, और यहाँ लिखा सुवा, और यहाँ लिखा डॉलर। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए, फिजी को कर लीजिए फौजी। अब कल्पना कीजिए कि आपके शहर में ये सारे फौजी वो शहर से कदम ताल करते हुए बीचों बीच शहर से वो जा रहे हैं बॉर्डर पे युद्ध लड़ने। तो क्या होगा, शहर के सारे लोग, शहर के सब लोग उन फौजियों को, फिजी है ना, उन फौजियों पे ढेर सारे फूल मालाएं डाल रहे हैं। डॉलर तो हो गया, डाल रहे हैं। अब इसकी कल्पना कर सकते हैं कि आप मुख्य सड़कों पे आप दोनों तरफ जनता खड़ी है, अब फौजी सब जा रहे हैं, उन फौजियों के स्वागत में ऐसे फूल लेकर के लोग उनके ऊपर डाल रहे हैं फूलों को। तो बस हो गया, फौजी फिजी, शहर के सब लोग सुबह, और डाल रहे हैं फूल माला डाल रहे हैं, तो डॉलर। बहुत आसानी से याद होगा। फिर देखिए, यहाँ लिखा मार्शल द्वीप, यहाँ लिखा मजरो, यहाँ लिखा डॉलर। तो आप कैसे याद कर सकते हैं, कल्पना कीजिए कि आप जानते हैं कि लोग जो है काम करवाने के लिए मजदूरों को लेके जाते हैं। तो कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ा एक कोई आदमी है, वह ढेर सारी मार्शल गाड़ी, आपने पहले गाड़ी चलती थी एक वैन, उसको मार्शल कहते हैं, आप सब लोग संभवतः सब लोग जानते होंगे। तो मार्शल एक गाड़ी, और उस गाड़ी में क्या करते हैं, सारे मजूरों को, शहर भर के सारे मजूरों लिखा है ना, तो इसको कर लीजिए सारे मजूरों को उस मार्शल गाड़ी में पकड़ के
डाल दिया जाता है और डालने के बाद उसको लेके चले जाते हैं। तो मार्शल, तो यहाँ पे हो गया मार्शल द्वीप है, मार्शल द्वीप है। इस मार्शल द्वीप पे यानी मार्शल गाड़ी पे किसको डाल दिया जाता है? डाल दिया गया, तो डॉलर पकड़ के, और किसको डाल दिया गया? मजूरों को, तो मजूरों लिखा ही है। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये आपको संभवतः याद हुआ होगा। और सबसे बड़ी चीज है, आपकी मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ती, आपकी सोचने की, कल्पना करने की शक्ति बहुत जबरदस्त बढ़ती है। एक बार में याद हो जाता है। तो इस अनुभव के बदौलत आप और भी जो चीज़ें पढ़ते हैं उसमें भी अपनी कल्पनात्मक क्षमता को बढ़ा के उसको भी बहुत तेज़ी से मेमोराइज कर सकते हैं। तो आज से इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम फिर आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।